नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इधर नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुराने वेतनमान के लिए संकल्प में पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों ने पुराने वेतनमान और राज्यकर्मी के दर्जे की मांग की है। ऐसे शिक्षकों का संगठन परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने मंगलवार को अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस पर आयोजित सभा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतनमान एवं राज्यकर्मी का दर्जा मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। संगठन के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने पुरुष शिक्षकों के भी ऐच्छिक स्थानांतरण, नव प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की त्रुटियों का निराकरण, सभी प्रकार के बकाये का भुगतान, अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा बरकरार रखते हुए अद्यतन वेतन भुगतान तथा स्नातक एवं प्रधानाध्यापक के ग्रेड में अविलंब प्रोन्नति की मांग को सरकार से बात की है। पढ़ाई के साथ बीबी में मिलेगी त्याग और सेवा भाव की भी सीख। ऐसे विश्वविद्यालय अब सिर्फ छात्रों के शैक्षणिक प्रगति के ही सहयोगी नहीं बल्कि वह उनके पूरे व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने फिलहाल इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत छात्रों को अब स्नातक पर ही संबंधित कोर्सों के साथ जीवन कौशल की भी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें उन्हें बातचीत का तरीका, पेशेवर कौशल, नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता के विकास के साथ सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा भाव जैसे मानव मूल्यों से जोड़ा जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालयों में इसे कब से लागू करना है, इसे लेकर अभी मंथन चल रहा है। यूजीसी फिलहाल छात्रों के समग्र विकास के लिए जीवन कौशल से जुड़े कोर्सों को जल्द शुरू करने को लेकर उत्साहित है। यही वजह है कि इससे जुड़े पूरे कोर्स का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फिलहाल यह अंडर ग्रेजुएट स्तर पर विश्वविद्यालयों में अनिवार्य होगा। छात्रों को अंडर ग्रेजुएट स्तर से ही दी जाएगी जीवन कौशल की सीख। यूजीसी ने तैयार कर लिया पाठ्यक्रम, जो कुल 120 घंटे का कोर्स होगा। इसकी पढ़ाई करने पर छात्रों को 8 क्रेडिट अंक भी मिलेंगे। यूजीसी के मुताबिक इन कोर्सों को लेकर जल्द ही शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। खास बात यह है कि यूजीसी ने यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद उठाया है, जिससे पढ़ाई के बाद छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। अंडर ग्रेजुएट स्तर पर सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। यूजीसी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट स्तर पर सभी छात्रों के लिए यह कोर्स अनिवार्य होगा। साथ ही इसका फायदा भी छात्रों को जीवन में मिलेगा। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र देखने को मिलते हैं जिन्हें स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भी किसी विषय पर लिखने या बोलने में झिझक महसूस होती है। साथ ही समाज में भी अपनी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। इस नई पहल से छात्रों के साथ समापन की भी फायदा मिलेगा। जीवन कौशल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? जीवन कौशल से जुड़े कोर्स के जरिए फिलहाल छात्रों को जो पढ़ाया या सिखा जाएगा, उन्हें पहली विषय वस्तु प्रभावी बातचीत की क्षमता के विकास को लेकर होगी। इसमें छात्रों को पढ़ना, लिखना, बोलना, अलग अलग तरीकों से लिखने, डिजिटल साक्षरता, सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल आदि की सीख दी जाएगी। दूसरी विषय वस्तु पेशेवर कौशल पर आधारित होगी, जिसमें छात्रों को कैरियर और टीम स्किल की भी शिक्षा दी जाएगी। कैरियर स्किल में उन्हें रिज्यूम तैयार करेंगे, इंटरव्यू, ग्रुप
डिस्कनेक्शन, कैरियर, पूरे संवाददाताओं आदि और टीम स्किल में प्रस्तुति, भरोसा और जुड़ाव, आंतरिक बातचीत की शैली आदि सीख दी जाएगी। वही नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान छात्र इस कोर्स की अंतिम विषय वस्तु मानव मूल्यों पर आधारित होगी, जिससे छात्रों को मानव मूल्यों के साथ प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति, सेवा भाव और त्याग जैसे विषयों की शिक्षा दी जाएगी। पैसे और पहचान से फौज में जाने वाले होंगे बाहर। भर्ती घोटाले के सामने आने के बाद खराब हुई छवि को सुधारने में जुट गया सेना। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टैलेंट की नीति पर चलते हुए सेना ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। रिश्वत लेकर अफसरों और जवानों को सेना में भर्ती करने के दोष पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैसे और पहचान के बल पर फौज में जगह बनाने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भले ही वे ट्रेनिंग खत्म कर कमीशन ही क्यों न पा लिए हों, फिर प्रशिक्षण के दौरान से गुजर रहे हों। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सेना में अफसरों की भर्ती में गड़बड़ी से जुड़े इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कर रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने के लिए सेना के अधिकारी भी इस जांच में सक्रिय रूप से शामिल हैं। सेना ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सेना के सूत्रों की माने तो सीबीआई ने इस घोटाले के पकड़े अधिकारियों और जवानों से लंबी पूछताछ की है। जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सेना सख्त कार्रवाई करेगी। घूस देकर जो लोग भी सेना में भर्ती पाए जाएंगे, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। ट्रेनिंग खत्म कर अफसर बन चुके या ट्रेनिंग ले चुके कैडेट किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पहले ही साफ कर दिया कि किसी घोटाले में जो कोई भी शामिल होगा उसे बिना दंडित किए छोड़ा नहीं जाएगा। घोटाले में कई अफसरों का नाम है। इस घोटाले में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के कई अधिकारी के नाम सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में शामिल है। अब तक की जांच में निचले स्तर के कई अधिकारियों की भूमिका भी निभाई संदिग्ध पाई गई है। इन लोगों ने खिलाफ कपूरथला सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए घूस लेकर अफसरों और जवानों को सेना में भर्ती कराने का आरोप है। सीबीआई की रिपोर्ट में एक लेफ्टिनेंट और 2 प्रशिक्षु कैंडिडेट के नाम भी शामिल है। विस्तृत जांच के बाद माना जा रहा है कि और भी कई लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। सुविधा नहीं होने पर 51 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। स्कूलों में शौचालय